मॉर्निंग में जब मैं अपनी शुगर चेक करती थी तो वो 115 से नीचे नहीं आती थी, सेम होती थी। ये लबलबा जो है ना, पेंक्रियाज हम जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी तो फैट आ जाती है ना, इसके ऊपर भी तो स्वेलिंग हो जाती है। एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में ठहरी हुई है वो ज़ीरी से और चाशकू। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि रात को आप सोक करके रख दें, थोड़ा सा अदरक साथ में डाल लें, सुबह उसको स्टेन करके पी लें। इंशाल्लाह ये बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ख़त्म करता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नई मापा और आप सबको नई मापा ऑफिशियल में खुशामदीद। जिस तरह कि आप लोगों ने पहले मेरी एक वीडियो देखी थी कि मैंने अपनी शुगर को रिवर्स कैसे किया और मेरा लाइफस्टाइल क्या है, तो आज उसकी सेकंड एपिसोड में लेके आई, क्योंकि आप लोगों की भरपूर फरमाइश आई थी कि आप हम वेट कर रहे हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा गैप इसलिए आया है कि मैं वेट कर रही थी कि मैं शायद किचन अपना सेट कर लूँ, तो मैं आप लोगों को, जिस तरह मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं मुख्तलिफ़ तरह की रोटियाँ और जो कहवे हैं जो मैंने बताए हैं, क्योंकि मैंने जिक्र किया जिस तरह कि मैं 6-7 कप चाय पीती थी, अब वो चाय 2 कप हो गई है, सम टाइम 1 कप भी हो गई है, और फिर मैं ज़्यादा ऐड जो कर लिए हैं वो कहवे कर लिए हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के कहवे मेरी ज़िंदगी में, और बहुत ही अच्छे हैं कि जो कि मेरे मूड को भी अच्छा रखते हैं और मेरी चाय वाली जो एक क्रेविंग होती है उसको पूरा करते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को बना के वो दिखाऊं, और मैंने ये है कि अपने ही इसी यूट्यूब जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जो बनाया है, इसके ऊपर मैंने चंद एक शेयर भी किए, वैसे ही अपनी इस वाली जर्नी में नहीं, वैसे मैंने रूटीन में शेयर किया, आप वो देख सकते हैं। सुलेमानी कहवा मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अनार का और सेब का कहवा जो है वो शेयर किया है। वो आप यकीन माने इतना अच्छा है, वो आपके गट को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल जो हमारी फैट है, फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है। तो बात हो रही थी कि मैंने अपनी शुगर रिवर्स कर ली है, वो मैं पहले एपिसोड में मैं सारा बता चुकी हूँ। अब है कि मैंने जिस तरह बार बार बताया कि मैं रोटी खाती हूँ, मैं चावल भी खाती हूँ, मैं सारा सब कुछ ही खाती हूँ, ठीक है। सिर्फ 1-2 चीज़ें नहीं खाती, एक सफ़ेद चीनी नहीं लेती हूँ मैं, और दूसरा मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेती हूँ। हाँ, चावल जो है वो बिरयानी की तरह मैंने बताया था कि बिरयानी, क्योंकि बिरयानी भी देखिए स्पाइसी होती है ना, लेकिन मैं बिरयानी खाती हूँ, ठीक है। हाँ, दूसरे चावल भी मैं खाती हूँ, ठीक है, जिसमें कि वेजिटेबल राइस हैं, जिसके अंदर पुलाव है, जिसके अंदर मटर पुलाव है। लेकिन मैं ना जो चावल होते हैं उनका स्टार्च जो होता है वो 50% निकाल देती हूँ, ठीक है। वो किस तरीके से निकालती हूँ, इस तरह निकालती हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करके नहीं दिखा रही, लेकिन जो ख़वातीन है वो समझ जाएंगी, या जो मर्द हजरात जो भी कुकिंग करते हैं, आजकल तो सभी कुकिंग करते हैं, जो मैं बताऊँगी, जैसे मैं बताऊँगी आप लोगों को समझ आ जाएगी। वैसे वो इस तरह होता है कि चावल में एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 2-3 घंटे सोक करते हैं, मैं चावलों को थोड़ा सा 8 से 10 घंटे तक सोक करती हूँ। सोक करने के बाद जब वो चावल, क्योंकि चावल का मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 1 से 2 घंटे होता है, कि अगर आप चावल को भिगो के रखते हैं ना 1-2 घंटे के लिए, तो वो इनफ, जितना उन्होंने पानी लेना होता है वो ले लेते हैं, लेकिन इतनी देर ज़रूर भिगोना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अर्जेंट सिर्फ वो वॉश करके चावल डालते हैं, तो वो तो सारी, आप कहें कि सारा उसका जो स्टार्च है, सारा सब कुछ वो उसके अंदर, वो उसको मैं कहूँगी कि वो तो किसी को भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए मेरे नज़दीक बेहतर नहीं है, ठीक है। मेरा अपना एक तरीक़ाकार है, पहले बेशक कर ले, लेकिन इस तरह मैंने ज़िंदगी में चावल कभी भी नहीं बनाए कि अर्जेंट मैंने वॉश किए और डाल दिए, लेकिन मैंने कई ख़वातीन को इस तरह करते हुए देखा है। तो हम हमेशा से ही चावल सोक करते हैं 2 से 4 से 6 घंटे। अब मैं ज़रा टाइम ज़्यादा ले लेती हूँ। हाँ, उसका फिर एक सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे आपने पुलाव बनानी, चाहे अपने वेजिटेबल राइस बनाने, कुछ भी बनाना है, क्योंकि देखिए बिरयानी वगैरह में तो हम निकाल देते हैं, वेजिटेबल राइस सम टाइम हम बिल्कुल बॉयल करके चाइनीज़ राइस बनाते हैं, उसमें भी सारा स्टार्च निकल जाता है, लेकिन वैसे भी तो दिल चाहता है ना कि पुलाव खाएँ हम सिंपल। उसका ये था कि जो पानी 10 घंटे का या 8 घंटे का जो पानी है ना, उसको तो आप निकाल लें, वो तो आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल ब्यूटी के लिए, एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। आप उससे बाल धोएं, अपने फेस धोएं, आप नहाते हुए अपनी बॉडी पे डाल लें, तो आप देखेंगे कि एक ग्लो आएगा, चाइनीज़ जैपनीज़ जिसको हम बोलते हैं उस तरह का ग्लो आएगा। बाकी अब बात आ गई है आपकी वो राइस जो बच गए, उसका आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने 2 प्रैक्टिस करनी है पानी की, ठीक है। वो 50% आपका, क्योंकि देखिए मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई इस बात से इत्तफाक करता है, कोई नहीं करता है, मैं ये बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये बताया है कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, आप अगर फॉलो करना चाहें तो बिस्मिल्लाह आप ज़रूर करें। कि ये था कि आप लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि जब मेरा ये HB1C जो मैंने करवाया है, जो 3 महीने का टेस्ट है, वो बिल्कुल माइनर सा प्री डायबिटिक में आया है, तो उसका ये होता है कि मैं उबलता हुआ खोलता हुआ पानी, वो पूरा पहले वाला जो 8 घंटे वाला पानी वो निकाल दिया,
खोलता हुआ पानी जो है वो मैं उसके अंदर डाल देती हूँ, डाल के ढक दिया उसी बाउल के अंदर, इसके अंदर मैंने चावल भिगोए हुए, अलहदा से नहीं मैंने उबालना, ठीक है। तो वो तकरीबन 2 4 5 मिनट के लिए उसको रख दिया, तो वो पानी भी मैंने निकाल दिया। उसके बाद फ़ौरन से फिर खोलता हुआ पानी मैंने डाल दिया उन्हीं चावलों के अंदर, ठीक है। वो पानी रेंस करके फिर वो पानी डाल दिया, डाल के फिर उसको कवर कर दिया। फिर मैंने अपना जो मसाला वगैरह, चाहे मैं वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, चिकन पुलाव, मटन, बीफ, जो भी है वट एवर, तो उसमें करना ये है आपने कि जितना हम चावलों के लिए पानी लेते हैं ना, लेट से 1 किलो चावल हैं तो उसके अंदर तकरीबन 1.5 से पौने 2 लीटर पानी नॉर्मल जो जाता है, क्योंकि चावलों को फूलने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो उसके अंदर आपने ना पानी थोड़ा सा कम कर देना है, पौने 2 लीटर की बजाय आप 1.25 लीटर पानी कर दें, ठीक है। वो तकरीबन 5 मिनट आपने ढक के रखने हैं, अच्छे तरीके से स्टेन करके चावलों को फिर उसके अंदर डालें। मैं ये चावल खा लेती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि मैं रूटीन में ही ये खाती हूँ, लेकिन मैं ये खाती हूँ। रूटीन में ये होता है कि बॉइल्ड राइस, जिस तरह कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो दाल के साथ खा लिए या बिरयानी की शक्ल में खा लिए, या सम टाइम वेजिटेबल जो चाइनीज़ राइस बनाते हैं वो भी मैं बॉयल कर लेती हूँ। लेकिन मैं ये वाले राइस भी खाती हूँ, इसके अंदर 50% तो फिर भी इनका स्टार्च जो होता है वो होता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक होती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करती हूँ वो बहुत मैटर करता है। अगर आप लोगों ने ये करना है तो वीडियो को गौर से देखें और इसी तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि रात को लास्ट जो मैं लेती हूँ वो लेमन वाटर या एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा डाल के वो लेती हूँ। उससे ये होता है कि जब कुछ लोगों का होता है ये है कि जब उठते हैं ना तो शुगर हाई होती, मेरी भी होती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था। दिन में मैं बिल्कुल परफेक्ट होती थी, 115 120 बस इतनी शुगर हो गई थी कंट्रोल करने के बाद। लेकिन जब मैं उठती थी ना मॉर्निंग में, जब मैं अपनी शुगर चेक करती थी तो वो 115 से नीचे नहीं आती थी, सेम होती थी। तो समझ नहीं आता था। लेकिन जब कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो उसके बाद फिर वो शुगर नीचे आ गई। ये समझते समझते मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ही रिसर्च की, अपने ऊपर ही सारा काम किया। तो उसमें ये हुआ, फिर मुझे ये बात समझ आई कि रात को लास्ट टाइम जब मैंने भी किसी से सुना, ठीक है ना, मैंने भी किसी को देखा, क्योंकि जब मेरे अंदर ये चीज़ आ गई तो मेरी रिसर्च ज़्यादा बढ़ गई। मैंने सबको सुना, मुख्तलिफ़ तरह के लेक्चर सुने, बुक्स को पढ़ा, मुख्तलिफ़ हुक्मा को सुना, और रिसर्च करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई उधर तक। तो उन्होंने बताया कि आप रात को जब एप्पल साइडर विनेगर या लेमन वाटर लेते हैं तो ये है कि ये आपकी जो फैट जो होती है ना बॉडी के अंदर, देखिए लीवर भी तो फैटी होता है ना, उसका भी हम इलाज करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी किडनी में कोई मसला हो गया उसका भी तो हम इलाज करते हैं, या ओबेसिटी, हमें मोटापा आ गया उसका भी तो हम इलाज करते हैं। ये लबलबा जो है ना, पेंक्रियाज हम जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी तो फैट आ जाती है ना, इसके ऊपर भी तो स्वेलिंग हो जाती है। वो एक लंबा, वो एक फिर दूसरी तरफ बात चली जाएगी, क्योंकि मैं अपनी रूटीन आप लोगों को शेयर करने लगी हूँ। जो डॉक्टर हजरात बताते हैं कि वॉक मस्ट करनी है, आपने सैलड ज़रूर लेनी है, आपने कहवे ज़रूर लेने, एक्चुअली देखिए वो स्वेलिंग कम होती है। ये समझने की बात है, ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है। जिन लोगों ने कोई आसपास से सुन लिया, उनको समझ आ गई होगी तो बहुत अच्छा। अदरवाइज जिस तरह मुझे समझ आई है सुन के, तो इस तरह आप लोगों को मेरा काम है समझाना कि जिस तरह लीवर फैटी कम होता है, इसी तरह पेंक्रियाज के ऊपर से भी जो उसको बदहजमी होती है, लबलबे को, जो उसकी स्वेलिंग हो जाती है उसको, या उसके ऊपर चर्बी आ जाती है, या उसका रास्ता बंद हो जाता है जो इंसुलिन का होता है, तो वो उसके ऊपर से उसकी स्वेलिंग उतर जाती है, उसकी चर्बी उतर जाती है। या वो वॉक करने से, जिस तरह कहते हैं ना कि अगर मोटापा आ गया तो वॉक करें, तो उसके ऊपर भी कुछ वो डिस्टर्ब हो जाता है एक्चुअली, सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ तो ये वॉक, ये एक्सरसाइज, ये डाइट, ये कहवे, ये सलाद, ये सारा सब कुछ होता है कि उसकी मोटापे को या उसकी चर्बी को, ये जो इरिटेशन है, ये स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है, एक्चुअली उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। तो ये रात को रात को जिस तरह हम लेमन वाटर वगैरह लेते हैं तो वो उसकी इरिटेशन जो हमारे साथ होती है ना, जो स्वेलिंग होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको ख़त्म करता है। तो उसके बाद से ये हुआ कि मेरी शुगर माशाल्लाह नॉर्मल रहना शुरू हो गई। नॉर्मल मीन्स कि ये नहीं कि 85 पे आ गई है, ठीक है, या 95 पे आ गई, नहीं, 100 से कभी 1-2 ऊपर, कभी 1-2 नीचे। मैं हैप्पी हूँ, मैं मुतमईन हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, ठीक है। अभी भी जिस तरह मैंने बताया कि टेस्ट भी मेरा जो आया है वो अभी मैं प्री डायबिटिक में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जिस तरह अभी देखिए, जब टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। आप अपना जो टेस्ट है वो डेली करें,
रैंडम भी करें, फास्टिंग भी करें। ये दोनों टेस्ट करने बहुत ज़रूरी से हम एग्जामिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, वैसे तो सबसे बड़ा तबीब हमारे अंदर बैठा हमारी तबीयत बता देती है। सम टाइम मुझे मैं नहीं चेक करती, लेकिन मुझे पता होता है कि मेरी शुगर आज कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्योंकि मुझे अभी भी, मैंने पिछली तरह उसमें बोला है ना अपनी वीडियो में, कि मैं बेशक डायबिटिक फ्री हो गई, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहूँगी कि मैं डायबिटिक से मैं फ्री हो गई हूँ या मैं नॉन डायबिटिक। नहीं, ये आ गई है बॉडी में। ये होता है कि जब स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो, कोई एंजाइटी हो, एकदम से गड़बड़ कर देती है। मुझे अभी भी कर देती है, लेकिन मेरी तबीयत मुझे बता देती है, बगैर चेक किए भी मुझे पता चल जाता है। तो एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में ठहरी हुई है वो ज़ीरी से और चाशकू। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए इसका मिजाज थोड़ा सा गर्म होता है, आप जब लेते हैं तो आप कच्ची, जिनको गर्मी कहते हैं ना कि गर्मी फील हो गई, या खुदा ना खास्ता कुछ लोगों में इस तरह हुआ है कि ज़्यादा इसकी तासीर गर्म है, तो सम टाइम इस तरह की मेरे पास आए हैं क्वेश्चंस के आप हमें डिस्चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कच्ची लस्सी से ले लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें इसके साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ एक ये नहीं कि आपकी जो लबलबा है उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी इन्फ्लेमेशन को एक्चुअली ख़त्म करती है, जिसमें जॉइंट्स पेन भी है, ऑर्थराइटिस भी है, बहुत सारे मसले हल हो गए हैं। थे नहीं मुझे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी हूँ। दूसरी चीज़ आती है, मैंने चावलों का आप लोगों को बता दिया, वो चावल खाती हूँ मैं, ठीक है, साथ में ज़्यादा सारी सैलड लेती हूँ। मैं रायता कम पसंद करती हूँ, रायता मैं लेती नहीं हूँ। मैं या तो मैं ये टमाटर प्याज, ये जिस तरह सैलड है नॉर्मल, टमाटर प्याज खीरे की सलाद मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं वही ले लेती हूँ। या सलाद भी मैं कम, बस मेरी थोड़ी सी ख़ास चॉइस है कि मैं रोटी सालन खाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। चावल पहले खाती थी बहुत, अब ज़रा से कम कर दिए हैं, घर में ही कम कर दिए हैं, तो ये टाइप्स चेंज कर लिए मैंने, लेकिन सारी चीज़ें खाती हूँ मैं। आप लोगों से झूठ नहीं बोलती। हाँ, कहवे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। कहवे में अभी मैंने पिछले दिनों जो सेब और अनार का कहवा बताया, इसके अलावा मैं एक और कहवा आपको इधर ज़बानी बता देती हूँ, आप लोग जब देख रहे हैं तो फ़ौरन से स्टार्ट कर दें। उसके अंदर ये है कि दारचीनी जो सिनेमन है वो वैसे हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, हमारे यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। तो आप लोगों ने करना ये है कि दारचीनी का पाउडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वही दारचीनी कूटी, इस तरह पहले मैंने बताया था ना कि रात को आप सोक करके रख दें, थोड़ा सा अदरक साथ में डाल लें, सुबह उसको स्टेन करके पी लें। या आप अब इस तरह करें, जो भी आप कहवा बनाते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, ग्रीन टी के अंदर जब आप डालने लगते हैं, नॉर्मल ग्रीन टी, ठीक है, कोई भी आप ग्रीन लीव्स की ग्रीन टी बनाते हैं, लेमन ग्रास की ग्रीन टी बना रहे हैं, या मैंने जो उसका बताया था अपना अनार का और सेब का, उसके वो ग्रीन टी है, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी दारचीनी जो है वो मस्ट डाला करें। अदरक जो है वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी, वो ज़रूर डाला करें। आंबा हल्दी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इंशाल्लाह ये बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ख़त्म करता है ये। अगली बात जो अब मैं आज स्पेशल करना चाहूँगी वो है कुछ एक्सरसाइज। मैंने जिस तरह पहले बताया था कि मैं पार्क में जाके साथ में या बाहर लॉन में मैं वॉक कम करती हूँ, मेरी थोड़ी सी अपनी आदत हैं कि इस मामले में मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ, लेकिन फिर भी मेंटेन कैसे किया हुआ है, सारी खुराक भी बता दी, सारी कहवे भी बता दी, आगे चल के रोटियाँ भी, हलवे, जो खाती हूँ सब शेयर करूँगी। हाँ, एक एक्सरसाइज है, पहले जिस तरह मैंने बताई थी कि एड़ियाँ जो हैं वो जिस पोजीशन में मैं बैठी हुई, आप लोगों ने ये करना है कि एड़ियाँ पूरे पाँव नीचे मारने हैं इस तरीके से, तकरीबन 15 से 20 मिनट ये एक्सरसाइज करें। इससे भी आपकी जो शुगर है वो बेहतर होती है, और घुटनों की एक्सरसाइज भी होती है। फिर ये जिस तरह पहले ज़माने में हम अब से, यानी मेरे बड़े, ठीक है ना, जिनके हम बड़े वो नहीं, हमारे बड़े जो थे, पहले शुगर थी नहीं, हमारे ख़ानदान में किसी को नहीं थी शुगर, ठीक है ना, हमारी फैमिली हिस्ट्री में कहीं शुगर नहीं थी, लेकिन हमें हो गई है, आजकल के लाइफस्टाइल से हो गई थी। तो ये था कि पहले ज़माने में जिस तरह औरतें झाड़ू लगाती थी, हमने अपने बड़ों को देखा, अपनी माओं को, खालाएँ, पुप्पियाँ, दादी, नानी, सबको देखा, अपनी नानी को ख़ासतौर पे ज़्यादा देखा है। तो वो सुबह सवेरे उठ के, उनकी एक हेल्दी एक्टिविटी थी, रात के अंधेरे में उठ जाना, उन्होंने उठ के झाड़ू लगाना, भैंसें थी, भैंसों का दूध निकालना, चलो वो दूध तो हम नहीं ना निकाल सकते, उनकी तरह ज़रा सा एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना। इस तरीके से जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, वो अमल करेंगे, सिर्फ ऐसे ही आर्टिफिशियल आप कौन सा सामने निकाल रहे हैं, तो ये हमारे सारे जो मसल्स हैं इनकी एक्सरसाइज होगी। ये ख़ास तौर पे हमारा जो स्टमक है, हमारा लीवर जो है, हर चीज़ जब आप करेंगे ना ये अमल इस तरीके से, जब आप अपने हाथों को करेंगे सीधा निकाल के, तो देखेंगे कि ये आपकी सारे ऑर्गन जो है वो हरकत में आएंगे। उसके बाद आती है, उसके बाद झाड़ू लगाना, बैठ के झाड़ू लगाना, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। आजकल हम भी झाड़ू नहीं लगाते हैं, सीधी सी बात है, झाड़ू नहीं लगाते। तो मैं
कर लेती हूँ, झाड़ू वाले एक्शन तो मैं कर लेती हूँ। बैठ के झाड़ू नहीं लगाते तो झाड़ू की तरह ज़रा चल लेते हैं नीचे, आप भी किया करें इस तरीके से। इससे क्या होता है कि आपकी जो सुबह जो टफ़ एक्सरसाइज होती हैं जो हम जिम में जाके करते हैं वो घर में ही 5 मिनट कर लिया करें। झाड़ू लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते कभी कभार लगा भी लेती हूँ। अगर झाड़ू नहीं भी लगाते आप झाड़ू की तरह बैठ के हाथ में एक फ़र्ज़ करें ना कि आपने झाड़ू पकड़ा हुआ, आप बैठ के झाड़ू लगाएं। अब थोड़ा सा करके देखें, सिर्फ 1 मिनट के लिए करके देखें। पहले ये भी तो था ना, इतने बड़े बड़े सहन थे उनमें झाड़ू लगा लेते थे ना, अब नहीं आदत है। अब ज़िंदगी में हमने खुद ही सहूलतें पैदा करके अपने आप को बीमार कर लिया है। ठीक है, मशीनें जब से ज़िंदगी में आई है तो हम खुद मशीनों के हवाले हो गए हैं कि अब एक्सरसाइज भी हमारी मशीनों से ही हो रही होती हैं। थोड़ा सा ये अमल करें। उसके बाद मक्खन निकाला जाता था, मक्खन अब हम नहीं निकालते क्योंकि अब हैंड ब्लेंडर आ गए हैं, ग्राइंडर आ गई है, या इस तरीके से ये इस तरह के अमल हैं। अब तो वो खालिस खुराकें भी नहीं रही हैं। अगर मक्खन नहीं निकालते, मक्खन निकालने वाली आप एक्सरसाइज कर लें। इस तरीके से हाथ को बिल्कुल सीधा करें, सीधा करने के बाद इस हाथ को छोड़े दूसरे हाथ को करें। ये सारे जो आपके मसल्स है ना, ये इधर से जो स्ट्रेचिंग हमारी खत्म हो गई, स्टिफनेस आ गई है, ये सब कुछ आपका रिलैक्स हो जाएगा। आप थोड़ा सा करके देखें, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को ना हल्का सा चेंज करके देखें। मैं यही एक्सरसाइज करती हूँ, मैं बैठे बिठाई करती हूँ। मैं आप लोगों से इधर गलत बयान नहीं करूँ कि मैं सुबह उठ के आधे घंटे की वॉक करती हूँ, मैं 1 घंटे की वॉक करती हूँ। करनी चाहिए, अगर कोई करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो सुबह वॉक करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं बाहर जाके, पार्कों में जाके, मैं उनको सल्यूट करती हूँ अगर कोई करता है तो। मैंने बात करनी है सिर्फ अपनी, मैं नहीं करती। मैं क्या करती हूँ वो मैंने बताया है कि मैं इस तरह करती हूँ। इसके अलावा भी बड़ी एक्सरसाइज हैं जो मैं करती हूँ। जान नमाज पे बैठे बैठे, सुबह जान नमाज पे बैठे बैठे, क्योंकि जब मैं नमाज पढ़ लेती हूँ ना, जो मैं तस्बीह करती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद बैठ के, तो वो मैं बैठती पाँव भार बैठती हूँ। ठीक है, जिस तरह पाँव पे बैठ जाते हैं ना हम, जिसको हिंदी में या हमारी उर्दू में भी उकड़ू कहते हैं कि पाँव के ऊपर बैठ जाना। मैं इस तरह बैठ के थोड़ा सा अपने आप को मूव करती रहती हूँ और तस्बीह करती रहती हूँ। जितनी भी मैंने दुआ करने तक मैं तकरीबन 12-15 मिनट लग जाते हैं। मैं इस तरीके से बैठ जाती हूँ सुबह। तो ये है कि जब कुरान पाक पढ़ना होता है तभी मैं अपने पाँव के ऊपर बैठ के, सम टाइम इस तरह होता है कि नॉर्मल पोजीशन में बैठ के उस वक्त भी मैं एक्सरसाइज वाला ही एक मेरा पोस्चर होता है कि जब मैं कुरान पाक भी पढ़ रही होती हूँ। तो ये नॉर्मल लाइफ में गुजार रही हूँ। नॉर्मल लाइफ में रह के ही मैंने अपनी शुगर को मेंटेन किया है। देखें, अगर देख रहे हैं कोई घर से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो एक्सरसाइज करते हैं, परहेज़ करते हैं और साथ में अपने आप को मेंटेन रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन कुछ मेरे जैसे मसरूफ़ या लेज़ी कह लें, ठीक है, मसरूफ़ तो हूँ मैं, आप लोगों के सामने बैठी हूँ, मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाती हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को नज़र आती हूँ। तो ज़िंदगी मेरी बहुत मसरूफ़ होगी पिछले 2-2.5 साल से। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से एक बीच में तकरीबन 1 साल पहले ऐसा टाइम आया था जब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ से परहेज़ करूँ, किस तरह करूँ। स्ट्रेस बहुत हो गई थी कि बहुत काम का लोड हो गया था। लेकिन अब मैंने उसको मेंटेन कर लिया है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्त अपनी मजबूत कर ली उसके ऊपर कि आप जब, जिस तरह पहले मैंने बताया ना कि आपने अपनी गिरफ्त मजबूत करनी किसी चीज़ के ऊपर भी। जब आपकी डिटर्मिनेशन, एक चीज़ हमें जो है वो खड़ा रखती है, वो क्या है? डिटर्मिनेशन। जब आप अच्छे तरीके से संजीदा हो जाएंगे, जब आप सीरियस हो जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो कोई चीज़ आपको नहीं हिला सकती या आपको नहीं डिस्टर्ब कर सकती। ये मैंने आज आप लोगों को चंद एक एक्सरसाइज बताई हैं, चावल पकाने का तरीका बताया है। हाँ, आलू, गोभी, पालक, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैंने तकरीबन कोई 18, 20, 22 साल हो गए हैं कि मैंने कभी भी डायरेक्ट नहीं पकाया। आलू मैं वैसे ही कभी भी डायरेक्ट नहीं पकाती हूँ, जिस तरह आलू काटे और आलू का सालन बना लिया, नहीं। मैं उसको 50% हमेशा, अब नहीं, शुगर तो अब हुई है ना, मैं पिछले कई दिनों से बता रही हूँ कि मैं पिछले कई दिनों सालों से कि आलू उबाल के पकाती हूँ, गोभी उबाल के। जिस तरह आजकल एक बहुत बड़ी सुनने में आ रहा है कि एक वो जरासीम है एच पाइलोरी जिसकी वजह से बनता है, वो मेरा मानना ये वो अंदर से नहीं पैदा होता, ठीक है, वो बाहर से ही जाता है, हमारी खुराक से ही जाता है। तो आप सबसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, जो नहीं है वो बीमारियों से बचें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने आप को मेंटेन करें, खाने को, खुराक को मेंटेन करें, नींद को पूरा करें। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो वो भी बीमारी का एक बहुत बड़ा सबब बनती हैं। कहवे 1-2 मैं बता चुकी हूँ, इंशाल्लाह 2-4 और बताऊंगी। रोटियां जब मेरा सेट लगेगा तो मैं बना के बताऊंगी। चावल भी आप लोगों से वादा रहा, बना के बताऊंगी। हलवे भी बनाऊंगी, ठीक है, हलवा मैं खाती हूँ, मैं सादा खुराक खाती हूँ,
लेकिन चलें कोई बात नहीं, शुगर हो गई, टेंशन, कोई ज़िंदगी के 100 उतार चढ़ाव होते हैं, शुगर जिस वजह से भी हो गई है, लेकिन उसको ना मेंटेन किया। बस सबसे बड़ी बात है, हो गई तो उसको मेंटेन करना है। आपने मेंटेन किस तरीके से करना है, बस सादा ज़िंदगी गुजारें, आर्टिफिशियल जो है उससे दूर हो जाएं, फास्ट फूड कम खाएं। मैंने एक शो में मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर कोई निकाल के या कहीं किसी के सामने मेरा क्लिप आया तो वहाँ मैंने बताया था कि मैं तो ये चीज़ें खाती थी, रोटी सालन मुझे पसंद था, लेकिन जब से ये थोड़े से फास्ट फूड चंद एक टाइप के आए थे वो मुझे पसंद थे, मैं भी खा लेती थी, अच्छे लगते थे। अभी उनकी भी मुझे क्रेविंग होती, लेकिन उनको मैंने अल्टरनेट कर दिया है। फिर वही बात आती, जैसे सेट लगाऊंगी वो अल्टरनेट जो मैंने किया ना, जिस तरीके से मैं जिस तरीके से यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। मेरी सबके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत हज़ार नेमत है। और इस दुआ के साथ मैं आज इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से कि जहाँ रहें हेल्दी रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने इस प्लेटफॉर्म का ख्याल रखें। नईम आप ऑफिशियल के लिए आप सबसे दुआओं की भी रिक्वेस्ट है, आप सबसे एक गुजारिश भी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आज की एपिसोड में मैं जितना आप लोगों को बता सकी हूँ, क्योंकि फिर वीडियो अगर मैं इसी के ऊपर बात करूँ तो आप यकीन माने फिर पूरा दिन चाहिए आप लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए या बताने के लिए या इसको समझाने के लिए, सुनाने के लिए। तो मैं इतना ही इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन ये मैं बताती रहूँगी, और मेरी अब कोशिश ये होगी कि मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाऊँ। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश ये होगी कि प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों के सामने आऊँ। रोटी कोई बना रही हूँ, कोई चावल बना रही हूँ या कोई हलवा बना रही हूँ, अगर नहीं तो फिर इसी तरह की कोई एक सीरीज़ चलाऊँगी। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।